बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आजकल हो रही है जी क्लीनिंग, क्योंकि हो रहा है मौसम चेंज। तो मौसम चेंज होने से पहले पहले मुझे होता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर साफ़ कर लूँ, ताकि फिर मुझे मौसम को सही इंजॉय करने का मज़ा आए। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन जो है वो मौसम चेंज होता है तो उससे पहले पहले घर की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। मुझ में तो ये सफाई का कीड़ा है। तो मैं तो कहती हूँ जी जल्दी जल्दी से मेरा बस जो है ना घर नीट एंड क्लीन हो जाए और फिर मुझे सुकून आ जाए। तो यहाँ पे जी आज हम ड्राइंग रूम में पहले शिफ्ट थे। गर्मियाँ सारी हमने ड्राइंग रूम में ही गुजारी हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो फिर हमने जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से की हुई थी, ताकि बिस्तर वगैरह आसानी से हो जाएं। और यहाँ पे हमने एक चारपाई भी बिछाई हुई थी। तो और एल शेप सोफ़ा जो है उसको वो हमने अलग अलग किया हुआ था। अब जी हम सोफ़े को अपनी जगह पे रख रहे हैं और इसकी मैं अच्छी तरह सोफ़े की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बड़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह खुली थी और मैंने सारी दीवारें वगैरह भी साफ़ की। तो फिर मैंने अच्छी तरह पहले सोफ़ों को नीट एंड क्लीन किया। उसके साथ साथ ही मैं सर्फ वाली जो है वो मोप जो है वो भी लगाती जा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह जो है वो फ़र्श भी नीट एंड क्लीन हो जाए। और सारी डस्टिंग करके चीज़ें भी अपनी जगह पे रख रही हूँ, ताकि अच्छी सी खूबसूरत सी हमारे ड्राइंग रूम की सेटिंग हो जाए और मुझे सुकून और तसल्ली हो जाए। और अब इस रूम में हमने सिर्फ कम ही आना है, क्योंकि इस रूम में एसी की वजह से हमारा दिन और रात यहीं पे गुजर रहा था। और एसी सीज़न ख़त्म होने से पहले ही जी एसी जो है वो भी हमें जवाब दे गया। क्योंकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो हमने एसी की जब यहाँ पे फिटिंग करवाई, तो एसी वाले ने ऐसा क्या किया जी कि हमसे पैसे अच्छे खासे ले लिए। और जो ना हमारी नीचे वाले फ्लोर पे हम रहते हैं और तीसरी मंजिल पे ना हमने इसका होटल लगवाया है। तो उसने क्या किया जी, पाइप जो है अपनी मर्ज़ी का ला के, तो वो पाइप लीकेज हो गया जी। हमसे इतने ज़्यादा पैसे ले लिए और पाइप पता नहीं कौन सा लगा दिया। अब हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। जब जी हम एसी चलाने लगे, सीज़न जब स्टार्ट हुआ है तो चलाने लगे एसी, तो जी एसी साहब कहते मुझे हाथ ही ना लगाओ, उसमें कूलिंग ही कोई ना, बिल्कुल ही गैस उसकी लीकेज हो गई। तो अब हम कुछ कह भी नहीं सकते थे उससे, क्योंकि वो हमारा जानने वाला था। तो फिर जी हमने उसे बुलाया कि एसी चेक करो, इतनी शदीद गर्मी हो रही है। और माशाल्लाह आपको जैसे पता है कि मेरा छोटा बेबी भी है, तो गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जी जब वो आया तो उसने कहा ये तो सारी जी गैस लीकेज हो गई है, आपका पाइप ख़राब हो गया है। तो हमसे पूछे बगैर उसने ना हमें बताया कि हमारा पाइप ख़राब हुआ है या कुछ। ऊपर गया जाके उसको पता था कि उसी की गलती है, जाके ऊपर उसने गैस चुकी जो है वो फिलिंग कर दी। और नीचे आके हमें कहता है कि जी गैस तो आपका लीक है, वो पाइप आपका लीक है, तो मैंने गैस की ना फिलिंग कर दी है। तो आप ना आपका ये सीज़न ना अब आपको ना कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप आराम से एसी चलाओ। इसके पापा ने कहा कि नहीं, क्योंकि क्यों आपने मुझसे पूछा है तो आप जो गैस की फिलिंग कर रहे हो, तो अगर आपको पाइप का कोई इशू था तो मुझे बताते ना, पहले पाइप चेंज करते। उसने हमें बड़ी तसल्लियाँ दी जी, अब कुछ नहीं होता, आप ऐसा करें, आप एसी चलाएं। तो माशाल्लाह से 2 माह तो बड़ा अच्छा एसी चला है। और उसने हमसे फिर एक्स्ट्रा पैसे लिए 5,500 रुपया फिर उसने हमसे गैस का लिया। ठीक है, पहले हमने उसको 10,000 रुपये यहाँ पे फिटिंग आने का दिया, फिर उसने हमसे 5,000 रुपया 5,500 रुपया फिर गैस फिलिंग का लिया। हमें जो एसी यहाँ पे फिटिंग इसकी बहुत महंगी पड़ गई। तो जी फिर चलो जी उसे अब बात को रफा दफा कर दिया। वो जाने वाला भी था, अब उसको कुछ कह भी नहीं सकते थे। उसको बोला चले ठीक है जी। 2 माह अच्छे भले गुजरे हैं। अब जब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो जी एसी को हमने चलाया है। गर्मी तो पता है आपको कि पिछले दिनों में कितनी हबस वाली गर्मी थी, तो चलाया है। तो जी एसी साहब कहते हैं मुझे हाथ ही ना लगाओ। फिर मेरे मियाँ साहब ने कहा कि आप गुजारा कर लो, अब ना ऐसा करेंगे कि मैं कोई अच्छा आदमी लेके आता हूँ। अब उसको नहीं बुलाना, क्योंकि फिर उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा करेंगे कि बाद में हम जो है ना अब एसी से ही करवा लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, और उस हिसाब से फिर अब एसी भी जो है ना कंट्रोल रख के ही चलाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलें इसको भी रहने दे बंद ही, तो कूलर चला लेते हैं और गुजारा कर लेते हैं। तो जी बस फिर इसी तरह गुजारा किया। अब एसी को हमने किया खैराबाद, फिर हम अब टीवी लॉन्ज में शिफ्ट हो गए।
तो वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का मौसम होता है। रात जैसा कि आपको पता है अब रातें ठंडी हो गई हैं तो खूब मज़े का मौसम होता है। और यहाँ पे जी मैं साथ साथ में बातें कर रही थी और साथ साथ में बना रही हूँ जी खाना। आज मेरी आने लगी थी जिठानी, तो जिठानी के लिए मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें मैं आज बना रही थी शामी कबाब और साथ में फ्रूट चाट और साथ में पुलाव और साथ में दही का रायता और साथ में आई थिंक मैंने कौरमा बनाया था। ये काफ़ी 2-3-4 दिन हफ्ता पहले का व्लॉग है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी अब मुझे कुछ चीज़ें लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ गया। हस्बैंड को सुबह बोला था वो चीज़ें लेके दे गए, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि ये भी चीज़ कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं ना खुद ही जाके तो पास वाली शॉप से ले आती हूँ। तो जी अब मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं ले आती हूँ, तो फिर बाकी का काम कर लेंगे। क्योंकि फिर अगर किसी को देखते रहूँ तो फिर बड़ा टाइम गुजर जाना था। हालांकि मैं इतना बाहर नहीं जाती, तो फिर भी कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने कहा चले मैं ले आती हूँ। और यकीन माने मैं कभी शॉपिंग करने नहीं बाज़ार गई, हस्बैंड के साथ ही ये मॉल वगैरह में चली जाऊँ, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेने नहीं गई, तो मैं यकीन माने 3-4 चीज़ें लाई हूँ और 1000 रुपया लगा कर मैं घर वापस आ गई। तो मैंने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी महंगाई। तो मैं बहुत कम जाती हूँ बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने या कुछ, क्योंकि मुझे तो ऐसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जी बेटी ने बनाई थी दूसरे दिन मैकरोनी। मेहमान जो हो गए चले गए थे, उनका फिर मैं आपको खाना नहीं दिखा सकी, क्योंकि कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनके सामने वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो जी यहाँ पे अब मैंने दूसरे दिन मेरी बेटी ने बनाई है मैकरोनी, बहुत ही टेस्टी मैकरोनी बनाई थी, तो अब उसको करेंगे हम इंजॉय। तो जी आप ऐसा करें कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे भी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे व्लॉग बना के लाऊं। और मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। तो जी आप करें मेरे व्लॉग को एंजॉय। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़। तो जल्दी मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको अपने घरों में खुश व आबाद और खुश व खुर्रम रखे। खुदा हाफिज़।